अरुण राजभर, ये कड़ियां क्या जुड़ती नहीं है? एक तरफ जातिगत जनगणना की बात हो रही है, सरसंघ चालक अब कह रहे हैं करा सकती है सरकार, लेकिन राजनीति ना करिए। मतलब कहना क्या चाह रहे हो? और राजनीति की जी विपक्ष करता है तो पिछड़े वर्ग का हक कौन मान रहा है? ये 18,598 सीट में से 2,637 सीट ही मिली पिछड़े वर्ग को। यही आरोप थे, इसी की बिना पर अभी इसकी पूरी सत्यता, सरकार कुछ और दावे भी दे रही है, पर इन्हीं आरोपों के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट का ऐलान करने का आदेश दिया है ना। गलत तो जानकारी नहीं दे रहा। जब कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया कि नहीं, आप नई मेरिट लिस्ट बना करके नौजवानों को, युवाओं को न्याय दीजिए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको अमल में लाने के लिए शिक्षा विभाग के सभी अफसरों को इकट्ठा करके माननीय मुख्यमंत्री ने तो स्पष्ट इस पे अपना वक्तव्य भी दिया कि नहीं, हम जो भी कमियां रही हैं अधिकारियों द्वारा, जो भी गलतियां की गई हैं, उसको सुधार करके हम उन युवाओं को जो उसमें शामिल है, पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने अभ्यर्थी हैं सबके साथ न्याय करेंगे। और यही बात भारतीय समाज, वो सड़क पर उतरने को क्यों आमादा हो रहे हैं और उन पर फिर से लाठियां बांधी जा रही हैं? ये ठीक चलाई जा रही हैं लाठियां? नहीं है। जब दिया इस बात को कह रहे हैं, करने के लिए कह रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब कि वो अधिकारी जिनको माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, जिनको उन्होंने आदेशित किया है कि इस काम की पूरी समीक्षा करके हमको रिपोर्ट दीजिए, हम इसको करेंगे, इसका मतलब वो माननीय मुख्यमंत्री जी को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी अगर मुख्यमंत्री की बात का अवहेलना कर रहे हैं, तो इतनी कमजोर सरकार है, होनी चाहिए। अधिकारी टहला रहे हैं सरकार को, आप ये कह रहे हैं अधिकारी टहला रहे हैं। आप पिछली बार कार्यक्रम में थे तो ये आरोप लग रहे थे कि 16 दुनिया 8 का पहाड़ा पढ़ा दिया मुख्यमंत्री को। आपके पिता ओम प्रकाश राजभर जी ने भी ये बात कही कि मैं 4-4 बार मिला, मुख्यमंत्री कह रहे हैं अधिकारी गलत जानकारी दे गए जी हमें। इतने नादान, इतनी मासूम है सरकार। अरुण, प्रकाश राजभर जी ने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया, जब धरना प्रदर्शन नौजवान कर रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री से बात हुआ, दोनों डिप्टी सीएम से बात हुआ कि आखिर इस पे निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पा रहा है। तो साफ स्पष्ट है कि हम लोगों ने पूरी ड्राफ्ट जो उनकी आई है हाई कोर्ट से, उसको पूरी परीक्षण करके हम लोग जल्द ही इस पे फैसला करने जा रहे हैं, सबको नियुक्ति देने जा रहे हैं। अब इस पे जब नियुक्ति भरोसे की कमी है ना अरुण। देखिए सरकार इकबाल पर चलती है। मैंने इसीलिए अपने शुरुआती संबोधन में ये बात बताई दर्शकों को। मैं कोई बात नहीं छिपाता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 महीने का वक्त दिया है, अभी 20 दिन हुए हैं, 13 अगस्त को ये फैसला आया था। पर सरकारें इकबाल से चलती है ना अरुण भाई, आप मुझसे ज्यादा ये बात अप्रिशिएट करेंगे, जानते हैं। इकबाल मतलब भरोसा। भरोसा क्यों टूट रहा है? छात्र क्यों सड़कों पर आ रहे हैं फिर से, और फिर से लाठियां खानी पड़ रही हैं? 4.5 साल लाठी खा ही रहे थे, तब भी बहुत से लोग बीजेपी के ये कह रहे थे अरे ये गलत बात पर मुद्दा बना रहे हैं, ये खामखा का आंदोलन चला रहे हैं। ये अभ्यर्थी सही साबित हुए ना। 78 साल की आजादी हम लोग मनाए, 78 साल में अगर समस्या दूर हो गई होती तो ये जो अधिकारी घाघ बन के बैठे हुए हैं, जो पढ़ाते हैं पाठ, वो आज ये नहीं पढ़ा पाते या सबको न्याय की बात करते हैं। इन लोगों ने जो कागजी कार्रवाई जो करते हैं, उन कागजी कार्रवाइयों में जिस तरीके से समयबद्ध तरीके से करना चाहिए, यह लोग नहीं कर रहे हैं। हम इस बात की चिंता है कि इनको समय से इस काम को करना चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी ऐलान कर दिया कि नहीं, हम सभी नौजवानों को आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला हाल हो गया। जिसकी नौकरी, जिसने ईमानदारी से परीक्षा दी, बाकायदा जिसे मिलनी चाहिए थी उसकी भी गई, और जिसे मिली नहीं, जिसे मिलनी चाहिए थी वो भी अटका हुआ है। कमाल का न्याय हो रहा है। वंचित नहीं किया जाए। यह प्रोसेस है कि अगर एक अभ्यर्थी को न्याय देंगे तो दूसरे अभ्यर्थी छटेंगे, तो ऐसा उसमें योजना बनाया जाए, ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए कि किसी को उसमें से बाहर ना होना पड़े। तो उस प्रारूप के लिए जातिगत जनगणना तो बहुत जरूरी हो जाती है ना। अब मुझे मोहन भागवत का वो बयान समझाइए कि नहीं करा सकती है पर राजनीति भी ना करें। रहे हैं जाति जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा है, यह समाज के हित का मुद्दा है। भारतीय समाज पार्टी तो सीधा इस बारे में जवाब क्यों नहीं देती?
नहीं, नहीं, बीजेपी आप जवाब सबकी- क्यों नहीं? जो मैं महेश वर्मा से पूछ रहा था अरुण जी, नहीं, रोहिणी आयोग की नहीं, सिफारिशों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? ऐसा कौन सा उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा हुआ है? 1 साल हो गया और बता नहीं रहे। यही बात तो कांग्रेस से पूछना चाहिए, आप कराने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप किसी प्रवक्ता से पूछिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, पूछिए कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अगर भारतीय समाज पार्टी लागू कराने की बात कर रही है तो आप उस पर खामोश क्यों हैं? आप एक मुद्दा दे रहे हैं कि जाति जनगणना, आपको तो 60 साल मौका मिला, आपने भी 2011 की जनगणना कराने की बात किया, लेकिन लागू अच्छा, नहीं होने गलती दिया। विपक्ष आपने की है, मंडला- सरकार को जारी नहीं करनी चाहिए, सरकार सार्वजनिक ना करे, अरे विपक्ष इस पे आवाज नहीं उठा रहा। कमाल का लॉजिक दे रहे हैं अरुण भाई। रोहिणी कमीशन पर यह विरोध कर रहा है। जब सदन में इस बात का प्रस्ताव आया कि रोहिणी कमीशन को लागू किया जाए, पूछे कांग्रेस के लोगों ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।